बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस जहाज़ में आप सफ़र कर रहे हैं उसके बारे में 7 ऐसी बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आप कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे। नंबर 1, दौरान प्रवास क्या आपके जहाज़ पर बिजली गिर सकती है, और अगर बिजली गिर जाए तो फिर क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा कि जहाज़ की विंडोज़ गोल या ओवल शेप में क्यों होती हैं? इतना हैवी जहाज़ जब रनवे के ऊपर टच करता है तो उसके टायर्स बर्स्ट क्यों नहीं कर जाते? लंबी प्रवास के दौरान पायलट्स कैसे और कहां पर रेस्ट करते हैं? लैंडिंग से पहले कैबिन के अंदर की लाइट्स क्यों ऑफ कर दी जाती हैं? अगर दो में से एक इंजन फेल हो जाए तो क्या जहाज फिर भी फ्लाई कर सकता है? हर 1000 घंटे के फ्लाइंग टाइम के दौरान में जहाज को तकरीबन एक दफा लाइटनिंग स्ट्राइक का सामना जरूर करना पड़ता है। आज का मॉडर्न जहाज इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो लाइटनिंग स्ट्राइक को बर्दाश्त कर सके। जहाज का जो फ्यूजलाज है, जो उसकी बॉडी है, ये एक स्पेशल मेटल की बनी हुई होती है जो कि गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होने की वजह से जब भी जहाज को लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जहाज की बॉडी में से गुजर जाता है और अंदर उसके असरात नहीं पहुंचते और पैसेंजर्स अल्हम्दुलिल्लाह सेफ रहते हैं और जहाज को नॉर्मली कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से पायलट्स को स्पेसिफिक फ्लाइंग आवर्स से ज़्यादा फ्लाई करने की इजाज़त नहीं है। तो जो लंबी परवाज़ें होती हैं, कई घंटों की परवाज़ें होती हैं, तो अगर इस दौरान में पायलट का रेस्ट टाइम आ जाए तो फिर जहाज़ के अंदर एक छोटा सा बेडरूम होता है जिसमें 4-5 सिंगल बेड लगे हुए होते हैं। उसके साथ एक अटैच बाथ भी होता है। मखसूस स्टेयर्स के ज़रिए पायलट उस बेडरूम तक चले जाते हैं और वहाँ पे दौरान प्रवास भी रेस्ट करके और अपने आप को फ्रेश अप कर लेते हैं और इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी की रिस्ट्रिक्शंस को मीट करते हैं। क्या आपको मालूम है कि जहाज़ के टायर्स स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं ताकि वो इनक्रेडिबल प्रेशर जो कि टायर्स के ऊपर पड़ता है लैंडिंग के दौरान में, जब जहाज़ रनवे पे टच डाउन करता है तो वो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। जब जहाज़ तकरीबन 170 मील फी घंटे की रफ्तार से रनवे के ऊपर टच करता है, टायर्स के ऊपर एक इनक्रेडिबल वेट लोड पड़ता है जो कि तकरीबन 38 टन्स तक हो सकता है। ह्यूज प्रेशर को सहने के लिए टायर्स स्पेशली डिज़ाइंड हैं। जहाज़ के टायरों में प्रेशर 200 psi है जो कि आपकी गाड़ी के टायर से तकरीबन 6 गुना ज़्यादा है। हर जहाज़ के टायर्स 500 लैंडिंग्स के बाद आपकी गाड़ी के टायर्स की तरह ही चेंज कर दिए जाते हैं। क्या आपने सोचा कि जहाज में लैंडिंग से पहले कैबिन की लाइट्स क्यों ऑफ कर दी जाती हैं और फ्लाइट अटेंडेंट्स आके आपको ये क्यों रिमाइंड करते हैं कि आप अपने विंडो का फ्लैप ओपन कर दीजिए? खुदा न खास्ता अगर लैंडिंग के दौरान में कोई इमरजेंसी हो जाए तो पैसेंजर्स की आंखें पहले ही बाहर के अंधेरे के साथ यूज्ड टू हो चुकी होती हैं और वो अपने लिए इस इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए बेहतर फैसला कर सकते हैं। दौरान प्रवास अगर आपको ये मालूम हो जाए कि दोनों इंजन्स में से एक इंजन फेल हो चुका है और जहाज सिंगल इंजन पे फ्लाई कर रहा है तो शायद आपको बहुत ही खौफ महसूस होगा, लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट इस चीज़ पे डिज़ाइंड हैं कि वो सिंगल इंजन के साथ भी अपनी फ़्लाइट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका एक असर इस चीज़ के ऊपर ज़रूर हो सकता है कि उनकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अपनी डेस्टिनेशन तक शायद ना पहुंच सकें, लेकिन डेस्टिनेशन से पहले किसी भी सूटेबल एयरपोर्ट के ऊपर वो डाइवर्ट करके उसके ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं। मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान में ऐसा एक एयरक्राफ्ट देखा कि बोइंग 737 था, लाहौर एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, उसका एक इंजन फेल हो गया। जब पायलट को उस इंजन के फेल होने का पता चला उसने उसको शट डाउन कर दिया और एक सिंगल इंजन के साथ कंटिन्यू किया नेक्स्ट सूटेबल एरोड्रोम पे और वहां जाके उसने सेफली लैंड कर दिया। क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया जहाज की विंडोज ओवल या राउंड शेप की क्यों हैं? मिड 20th सेंचुरी के अंदर जहाज ने हायर ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर फ्लाई करना शुरू किया ताकि वो दूर दराज की डेस्टिनेशंस के ऊपर पहुंच सके। हायर ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर एयर रेजिस्टेंस कम होती है जिसकी वजह से फ्यूल कम बर्न होता है और जहाज दूर दराज की डेस्टिनेशंस के ऊपर पहुंच सकता है। हायर ऑल्टीट्यूड्स पे फ्लाई करने के लिए जहाज के बॉडी के अंदर कुछ तब्दीलियां करनी पड़ी, उसके डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करनी पड़ी। सबसे पहली तब्दीली तो ये थी कि उसके केबिन को प्रेशराइज किया जाए ताकि एक इंसान उसके अंदर बैठ के बाआसानी सांस ले सके। तो इस आर्टिफिशियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए प्रेशराइज्ड केबिन डिज़ाइन किए गए। अब हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर बाहर और जहाज के अंदर के प्रेशर में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है।
اگر خدا نخواستہ جہاز میں کہیں کوئی اس کی باڈی میں کریک آ جائے یا کوئی ونڈو پین شیٹر ہو جائے تو یہ جہاز اس ہائی آلٹیٹیوڈ کے اوپر ایک کی طرح ایکسپلوڈ کر سکتا ہے۔ جب یہ ہائی آلٹیٹیوڈ کی فلائنگ شروع ہوئی، ایک چیز اوور لک ہو گئی، جو جہاز کی ونڈوز تھیں وہ اب بھی سکوئر شیپ میں بنائی گئیں۔ تو سکوئر شیپ میں بنائی گئی ونڈوز جو ہوتی ہیں اس کے جو کارنرز ہوتے ہیں، شارپ ایجز جو اس کے کارنرز ہوتے ہیں، اس کے اوپر پریشر جو ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے اور جہاز کی ونڈو کا شیشہ کریک ہو سکتا ہے۔ 1950 سے پہلے 3 کریش اس طرح کے ہوئے جس کا باعث ونڈو پین سکوئر ہونا تھا۔ اس کے بعد پھر ریسرچ کی گئی اور یہ بات سرچ کے بعد پتہ چلی کہ اگر ونڈو پین گول یا اوول شیپ کے اندر بنا دیا جائے تو ایجز کے اوپر اس کا پریشر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور ونڈو پین شیٹر نہیں ہوتا۔ میرا نہیں خیال کہ آج کل کے دور میں کبھی بھی یہ سنا ہوگا کہ جہاز کی ونڈو کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے اور جہاز کو خدا نخواستہ ہائی آلٹیٹیوڈز کے اوپر کوئی پرابلم ہو گئی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ چند انٹرسٹنگ فیکٹس ایویشن کے بارے میں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی سب سے پہلی ایئر لائن 1919 میں ڈچ رائل ایئر لائن اسٹیبلش کی گئی تھی۔ 1970 میں کوانٹس ایئر لائن نے پہلی دفعہ بزنس کلاس انٹروڈیوس کی۔ رشیا، یورپ اور دنیا کے بہت سے ممالک میں ایٹنگ ڈیلیکیسی کیویار کو خریدنے والی سب سے بڑی ایئر لائن لفتھانزا ہے، جو کہ تقریباً سالانہ 10 ٹن تک کیویار خریدتی ہے اپنے پیسنجرز کے لیے۔ اور اس کے برعکس امریکن ایئر لائن نے فرسٹ کلاس کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ کیا اور جو آلیو وہاں پہ سرو کیے جاتے ہیں اس میں سے 1 آلیو پر پیسنجر انہوں نے پر فلائٹ کم کیا۔ نتیجے کے طور پر انہوں نے 1 سال کے اندر $40,000 کی سیونگ کی۔ پہلا آن لائن چیک ان 1999 میں الاسکا ایئر لائن نے شروع کیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل پر اس طرح کی بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز ایویشن کے بارے میں اور ورلڈ ٹریولنگ کے بارے میں آپ کو ضرور ملیں گی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔